आज 14 अप्रैल संविधान इस देश को देने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यौम पैदाइश है और हम समाजवादी पार्टी की तरफ से फूलहार करने आए। इस मुल्क को सेकुलरिज्म और समाजवाद संविधान में देने वाले डॉक्टर अंबेडकर साहब हैं। एक जाति के साथ इस मुल्क में कुछ मुट्ठी भर लोगों ने नफरत हजारों साल फैलाई। उस समाज को इंसाफ दिलाने का काम इन्होंने किया, इस मुल्क में संविधान दिया और वहीं से सेकुलरिज्म यानी सब धर्म के लोग इस मुल्क में रह सकते हैं, अपने धर्म पर अमल कर सकते हैं और समाजवाद दिया कि लोग सब बराबर हैं। मगर हम देख रहे हैं कि सरकार में बैठी हुई पार्टियां इस मुल्क में 2014 के बाद जिस तरह से एक जाति के खिलाफ नफरत फैलाई गई, उसी तरह से आज मुसलमानों के खिलाफ अलग अलग तरीके से नफरत फैलाने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। और वो कुछ लोग पूरे समाज को, हिंदू समाज को ऐसा बता रहे हैं कि मुसलमान जो है वो इस तरीके का है, उस तरीके का है। वही खेल खेला जा रहा है जो आज़ादी से पहले इस मुल्क में एक दलित समाज के साथ किया गया। लेकिन हमें उम्मीद है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान पर कि उन्होंने जो संविधान दिया है उससे आज भी हमें उम्मीद की किरण है कि आज नहीं तो कल इस मुल्क में जो सब बराबर हैं, जो सेकुलरिज्म है वो जिस तरीके से पहले था उसी तरीके से रहेगा। हम ये भी देख रहे हैं कि सरकार में वो स्टेट की सरकार हो या सेंट्रल की सरकार हो, वो लोग जब बाबा साहेब अम्बेडकर का यौम पैदाइश हो या कोई और प्रोग्राम हो तो उनका फोटो और नाम तो लेते, मगर उन पार्टियों में ना उनका विचार बचा है, ना वो संविधान पे अमल करने जैसे बचे हैं। लेकिन मैं जैसा कि बोला कि हम आज भी उस मुल्क में इत्तेहाद कायम रहे, भाईचारगी कायम रहे और संविधान ने जो हुकूक दिए हैं सबकी बराबरी का, वो कायम रहे। इस उम्मीद के साथ इस मुल्क की तरक्की के लिए हम कोशिश करते रहेंगे। आज 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का यौम पैदाइश का दिन है और पूरे दिन से और 5-10 दिन से मैं इस दिन का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि हमको उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। इसलिए मोहब्बत है कि उन्होंने हर मज़हब के मानने वालों को और हर जाति और बरादरी को और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी मज़हब के मानने वालों के ज़ात, धर्म, पात सबको एक यकसुई में तोला है। इसलिए वो हमारे नज़दीक एक बहुत महान पुरुष और हमारे लीडर है और हम उनकी हद से ज़्यादा जो है सराहना करते हैं और इस दिन का हम इंतज़ार करते हैं। लेकिन एक चीज़ आप उठा कर देखेंगे तो आपको ये इल्म होगा कि आज भी एक मज़हब को और कुछ लोगों की वजह से एक मज़हब को टारगेट बनाकर हिंदुस्तान की फ़ैशन को ख़राब किया जा रहा है। ये आज हमको भी ये महसूस होने लगा कि कहीं ना कहीं आज भी हम आज़ाद नहीं हैं, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान सबके लिए बराबर है। लेकिन आज ये अफसोस से हमको ये बात कहनी पड़ रही है कि आज भी जो है संविधान, कुछ लोग जो है संविधान की 2014 से जो है धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। तो आज हमको ये लगता है कि और मैं हमारे जितने भी लोग कौम के जो लोग हैं, चाहे हिंदू भाई है, मुसलमान भाई है, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आज के माहौल में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन, तालीम। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे पहले कहा कि तालीम जो है वो हर जो है इंसान के ऊपर जो है ज़रूरी है कि जब वो तालीम हासिल करेगा तो वो जो है ऐसे करप्टेड और ऐसे नालायक लीडरों के सामने लड़ सकता है। तो आज उन्होंने जो हमको मैसेज दिया, आज हमारा यही है कि हमको जो है एजुकेशन में आगे आना चाहिए और हम संविधान की पूरी पैरवी करते हैं। लेकिन कुछ लोग ने जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उनके मुखालिफ हैं। अज्ञानाच्या अंधकारात खितपत पडलेल्या, ज्ञात्र विश्व दारिद्र्य उराश्य असणाऱ्या अशा हरिजन, गिरिजन, अडलेल्या, नडलेल्या आणि वर्णव्यवस्थेच्या चौकटीमध्ये पिडलेल्या सर्व दीनदलित बांधवाचा ज्या महापुरुषाने उद्धार केला असे महामानव डॉक्टर B.R. आंबेडकर यांच्या आज पवित्र स्मृतीस मी विनम्र अभिवादन करतो। अंधारच होता जीवनी ज्यांच्या
त्यांना आपण प्रकाशाचं ज्ञान दिलं आणि उपकार मानावे तरी आपले किती, आपण संपूर्ण देशाला संविधान दिलं. या ठिकाणी संविधानाचं नाव यावं आणि आपल्या भारतीय राज्यघटनेतले प्रस्तावना उद्देशिका म्हणजेच प्रिएम्बल ऑफ इंडिया वाचण्यात येऊ नये हे तर काही योग्य नाही. तर यामुळे मी भारतीय राज्यघटनेतील प्रिएम्बल प्रस्तावना या ठिकाणी वाचू इच्छितो. वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economical, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and to give ourselves this Constitution. भारत का संविधान हमारी शान है, हम सब की वह पहचान है. उसमें लिखे सभी नियम और कायदे ये सबसे सर्वोच्च विधान है. भारताच्या संविधानाबद्दल सांगायचं म्हणजे भारताचं संविधान हे एक योग्य, सुयोग्य, सक्षम, सुलक्षण, भक्कम, उत्तम, सर्वोत्तम आणि प्रथम मानवी नागरिकाच्या हितासाठी असणारा एक ग्रंथ आहे. या पलीकडे जर भारताच्या संविधानाबद्दल सांगायचे झाले तर भारताच्या संविधानात एकूण 484 अनुच्छेद म्हणजे आर्टिकल आहेत, 25 स्केड्यूल, 15 पार्ट आणि 5 अपेंडिसीस आहे. त्या पलीकडे भारताचे संविधानाचे एकूण वजन 3 किलो 75 ग्राम म्हणजेच 8.26 LBS आहे. त्या पलीकडे भारताच्या संविधानाच्या निर्मितीसाठी लागलेला एकूण कालावधी म्हणजे 2 वर्ष 11 महिने आणि 18 दिवस इतका आहे. भारताच्या राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉक्टर भीमराव आंबेडकर, परमपूज्य बोधिसत्व, भारतरत्न आणि ज्ञानाचा अथांग महासागर यांना मी माझ्या संपूर्ण परिवारातर्फे म्हणजेच ॲडव्होकेट फैज वासिफ यांच्यातर्फे विनम्र अभिवादन करतो.